हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करा था। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज कैसे लर्न करने हैं उसके बारे में बोला था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखना है उसके बारे में किए थे हम। तो आज मैंने क्लास 10 से रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट उठाया है। आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुल मिला के रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा मैं बेसिक नंबर सिस्टम पे जाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने 8th में भी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। 9th में भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम के ही रिलेटेड है। मतलब 8, 9th और 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है सब एक दूसरे के को रिलेटेड हैं। तो नेचुरल नंबर्स आपने करे होंगे। प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है कि नेचर में जब हमें चीज़ों को गणने की ज़रूरत पड़ी तो ये नंबर आए जिनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स अब उसके बाद ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, हमें गिनने की ज़रूरत पड़ी तो होल नंबर्स आए। ज़ीरो आया, मतलब उनमें इंक्लूड हुआ तो ज़ीरो। वो नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हुए, जिनको हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इवन नंबर्स, फिर कुछ नंबर्स को हमने डिवाइड करके इवन नंबर में रखा, मतलब क्लासीफाई करके रखा। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो के मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं और दो से डिवाइड भी हो जाते हैं, उनको इवन नंबर कहा हमने। आड नंबर्स 1, 3, 5, 7 सो ऑन, उनको आड नंबर बोला हमने। इंटीजर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आए और नेगेटिव आए, उनको हमने इंटीजर्स कहा, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे आपको पता है, जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर खुद नंबर और उसके बाद 1, यानी दो फैक्टर। अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। 4, 6, 8, 9 सो ऑन। उसके बाद जो है अब हमने पहले देखा, 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है कि सब नंबर्स को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रेशनल नंबर्स। हम सभी नंबर्स को जो है, नेचुरल नंबर्स आगे, होल नंबर्स, इवन, आड, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट्स वगैरह, हर नंबर्स को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या रहती है इसमें कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ऊपर चाहे 0 हो, नॉमिनेटर में 0 हो तो वो चलेगा। और रेशनल नंबर्स की एक अलग बात होती है, मतलब सभी फ्रैक्शंस में जो नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स नहीं बोलते हैं, बल्कि उन्हीं को बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स जो कुछ डिसिमल एक्सपेंशन के बाद जब हम उनकी डिवीजन करते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, या उनकी जो है डिसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में आए, मतलब रिपीटिंग हो, तो उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और हमने ये भी देखा 9th में कि जो नंबर्स रिपीटिंग ना हो, ना उनमें ना वो टर्मिनेट हो एक डेफिनेट डिसिमल एक्सपेंशन के बाद, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स में हमने देखा कि पाई, √3, √5 और √7 एक्सेट्रा, ये सब नंबर्स जो आते हैं ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। और इन्हीं को कुल मिलाकर रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये था थोड़ा नंबर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की जो फर्स्ट बेसिक चीज़ है, जो जिसके बुनियाद पे ये चैप्टर टिका हुआ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये जो है ये बेस है इस चैप्टर की। अब अगर इसको सीख गए आप तो आप समझो सब कुछ कर गए आगे। तो इसका बेस क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है प्रोसीजर। आपने किस प्रोसीजर से डिवीजन करनी है उसको कहते हैं हम यूक्लिड क्या कहते हैं, एल्गोरिथम को बोलते हैं हम डिवीजन। जैसे आपने, ये है आपके पास 7 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस 7 उड़ेगा, पूरी तरह से नहीं उड़ेगा, तो ये 7, 2, 3 ज़ा 6 आ जाएगा। 7 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचा, 1। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ये तो आप लोगों ने सीखा होगा रिमाइंडर। इसको बोलते हैं कोशेंट,
ये होता है डिवाइज़र, और ये जो पिसरा होता है यानी डिवाइड हो रहा होता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ों के तो बारे में आप खूब बखूबी जानते हैं। तो एल्गोरिदम जो है वो एक प्रोसीजर होता है। मोटे तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों ने अगर मैगी को बनाना है तो इसमें भी आपके कुछ स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट क्या करना, आपने पानी को बॉईल करना है। पानी बॉईल करने के बाद उसमें मैगी को डालना है। 2 मिनट के बाद या 1 मिनट बॉईल करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, जब वाटर वाइट हो जाए, सफ़ेद रंग का हो जाए, तो उसमें मैगी मिलानी है। उसके बाद बॉईल फिर से करना है 2-3 मिनट के लिए, तो आपकी मैगी तैयार होगी। मतलब ये एक प्रोसीजर है मैगी बना। तो इसी तरह से एल्गोरिदम्स आपका जो है एक प्रोसीजर है डिवीज़न का, डिवीज़न करने का। और ये जो है मतलब मैंने बोला इसमें ये डिवाइज़र होता है, ये डिवाइडेंट होता है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमने 7 लिखना है, 7 अगर नंबर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 7 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस रिमाइंडर जो आपके पास बचा, ये 7 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसे लिखें हम एनी नंबर, यानी एन कोई नंबर होगा उसको हम लिख सकते हैं ए क्यू मैंने क्वोशेंट के लिए लिखा, ए कोई नंबर होगा, इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। जर्नल फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कोई नंबर, जैसे 7 आपका नंबर आ गया, 2 आपके पास ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र आ गया, क्या वो आपके पास क्वोशेंट होगा, और प्लस आर मतलब जो रिमाइंडर बचेगा। तो ठीक है, उसके बाद लेमा, आपके ही चैप्टर में लेमा एक टर्म आती है। अब ये जो है यूक्लिड नाम जो है ये मैथमेटिशियन का है जिसने ये प्रोसीजर बनाया था, ये दिया था, तो उसी के नाम पे आपको पता है कि जो कोई भी मतलब कोई चीज़ इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, तो उसी का नाम उस पे रखा जाता है। जैसे बोर मॉडल दिया था, एटम का मॉडल दिया था बोर ने, तो उसके नाम पे यानी उस साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के नाम को ज़िंदा रखने के लिए उसी नाम से उस चीज़ को पुकारा जाता है। तो ये यूक्लिड ने दिया था, तो उसके नाम से इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। तो लेमा जो होता है, लेमा एक पहले से ही ऑलरेडी एक बनी हुई स्टेटमेंट, प्रूव की हुई स्टेटमेंट को ही आगे लेके जाते हैं हम, और अपनी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं या जनरेट करते हैं, तो इसको कहते हैं लेमा। जैसे मैं बोलता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है, ये तो एक फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है कि सूरज जो है वो सूरज ईस्ट से निकलता है। इस स्टेटमेंट को लेकर के हम एक दूसरी स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर सूरज ईस्ट से निकलता है तो ज़मीन जो है वो गोल है और वो घूमती है, तो सूरज जो है कहाँ डूबेगा, वेस्ट में डूबेगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट जनरेट कर दी, मतलब सूरज जो है वेस्ट में, सन मतलब वेस्ट में डूबेगा। ठीक है, तो ये है लेमा। लेमा मतलब किसी पहले से ऑलरेडी सिद्ध की हुई, प्रूव की हुई स्टेटमेंट को आगे हम दूसरी स्टेटमेंट को बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेमा। अब अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर हमेशा जो है वो डिवाइज़र से छोटा रहेगा। इसको आपने बखूबी याद रखना है, माइंड में बैठा रखना है कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइज़र के छोटा होगा, और किससे, ज़ीरो से बड़ा होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, पूरी तरह से 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। या दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी, 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब हमेशा डिवाइज़र से रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा ही रहता है, 0 होगा या उस नंबर से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इसको। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके आपने HCF निकालना है। किस किस का HCF, 8 और 12 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने का क्या मेथड होता है, अगर इन दोनों नंबर में से हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 12 है। 12 को हमने डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, 8 के साथ। लो जी, कर दिया 8 के साथ डिवाइड।
8 से डिवाइड करने के बाद जब हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से हमें पता है 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 दूने जो है 16 हो जाएगा, तो हमें 8 एकम 8 यानी 8 वन ज़ा 8 करना होगा, 8 वन ज़ा 8। क्या बचा, 12 में से 8 किया तो बाकी क्या रहा आपके पास 4। अब क्या ट्रिक रहता है इसमें कि 4 रहा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो है 8 इसको 12 से डिवाइड नहीं कर पाए, तो हमने इसको याद रखने के लिए ये ऐसे बोलना है, तुमने इसको डिवाइड नहीं करा इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे ला रहे हैं, तो 8 हमने यहाँ पे ले आए। अब 8 को फिर एक बार से डिवाइड करेंगे तो 4 दूने 8, 8 हो जाएगा। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, इसका मतलब जब रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाए उसके ऊपर वाला ये जो डिवाइज़र होता है ये आपका HCF होता है उन दोनों नंबर का। तो HCF आपका 8 और 12 का क्या आ गया 4। ऐसे भी अगर आप ये हमने किससे डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकालना है, लेकिन आपको जनरली ऐसे भी पता है कि 8 के फैक्टर जो आपके पास रहते हैं 1 2 4 और 8, 12 के फैक्टर आपके पास रहते हैं 1 1 2 3 4 6 और खुद 12, ठीक है। अब आपने इनमें से देखना है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 4 इसमें है लेकिन इसमें भी है, हाँ 4 इसमें भी है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें ये आएगा। ऐसे मतलब अगर सिंपली हम देखें, लेकिन अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से करना है तो आपने इस हिसाब से ही करना है, ठीक है। अब बाकी जो ये पार्ट बचे हैं आपके HCF निकालने के, तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि टीचर्स का काम रहता है रास्ता दिखाना, बाकी आपको खुद से चल के जाना पड़ेगा। तो हम जो है अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 2 जो है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5 वेयर क्या विद सम इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, बहुत टफ जैसा लगता है, एग्ज़ाम में कर नहीं पाते हैं। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको, इसको कैसे करना है। आपने प्रूव करना है कि जो कोई भी ऑड इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, मैं जब 7 को डिवाइड कर रहा था 2 से, आपके पास क्या आ रहा था 3 दूने 6, 1 बच रहा था रिमाइंडर। लेकिन आपके पास अगर ऐसी कंडीशन दी हुई होगी 3 6, आपके पास डिवाइज़र भी दिया हुआ होगा, क्वोशंट भी दिया हुआ होगा और रिमाइंडर भी दिया होगा, लेकिन ये नंबर जो है आपके पास नहीं दिया हुआ होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से इस हिसाब से डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है किसी भी नंबर को लिखने की, तो वो यानी एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, डी डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। किसी भी नंबर को इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, यानी 7 को हम लिख सकते थे 2 × 3 + r। तो अब अगर 7 को हम इस तरह से लिख सकते थे, तो 7 के जब हम 7 को डिवाइड कर रहे थे किससे 2 से, तो रिमाइंडर आने का चांस 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी सॉरी ये 0 भी था और 1 भी था। लेकिन यहाँ पे ये रिमाइंडर जो है वो कभी 3 भी नहीं आ सकता है, ना कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है, ठीक है। ये हमेशा 0 आएगा या डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आएगा या 0 आएगा, ठीक है। नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर के लिखने की ये रहती है, यानी अगर मैं उस नंबर को डिनोट कर रहा हूँ ए से, यानी ए को मैं लिख सकता हूँ BQ + R स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका आ गया वो नंबर जो यानी डिवाइडेंट भी बोल सकते हैं जो डिवाइड हो रहा है, बी आ गया आपका क्वोशंट जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, और क्या नहीं सॉरी डिवाइज़र आ गया बी, क्या आ गया क्वोशंट, और आर आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अभी आपके पास ए = नंबर क्या दिया हुआ है 6, बी यानी बी जो आपका दिया हुआ क्या है डिवाइज़र जो आपका दिया हुआ 6 है,
कोशेंट क्यू है और आर, ये है इसकी फॉर्म, इस फॉर्म में दिया हुआ। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, आपका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर इसमें हमेशा ज़ीरो आएगा। सिक्स से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइज़र अगर सिक्स है यानी डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो इसमें रिमाइंडर आने के चांस ज़ीरो हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है। ठीक है, जब अगर यानी वो जो नंबर हमने निकालना है n इक्वल टू सिक्स क्यू रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा यानी ज़ीरो इसकी जगह, तो यह आपका आ जाएगा सिक्स क्यू। n इक्वल टू या वो नंबर ऐसे भी हो सकता है सिक्स क्यू प्लस वन। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू, ऐसे भी हो सकता है n इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, ऐसे भी हो सकता है n इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर, ऐसे भी हो सकता है n इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव, ऐसे भी हो सकता है। सिक्स नहीं होगा, क्यों सिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिक्स जो है हमारा डिवाइज़र है और डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहता है और रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइज़र से छोटा रहता है या ज़ीरो रहता है, ना माइनस में होता है। ठीक है, तो ये कंडीशनें हैं जो हम इस नंबर को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका सिक्स क्यू प्लस ज़ीरो यानी ये सिक्स क्यू के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं टू, इसका कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया आपके पास थ्री क्यू, दो तीन छः होगा। ठीक है, अब ये आपने क्या देखा, यहाँ पे टू जो है कॉमन है, वो अंदर थ्री है और क्यू जो है वो आपका एनी पॉजिटिव, सॉरी क्यू जो आपका वो कोई भी इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर मतलब कोई भी हो सकता है, वियर क्यू इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है। जब किसी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर हमेशा इवन इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि टू के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो इवन ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है वो भी कोई इंटीजर आएगा, तो इसको हम टू के वन या ए बी सी डी कोई भी लेटर लेकर लिख सकते हो, तो इसको हमने लिख लिया टू के वन। ठीक है, या इसको ऐसे भी यहाँ पे भी रख सकते हो, ऐसे ही रखना है तो। अब ये तो होगा नहीं, इसमें कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। अब तीसरे स्टेप पे चलेंगे, सिक्स क्यू प्लस टू यानी इसमें भी टू कॉमन निकलता है, अंदर आपका आ गया थ्री क्यू प्लस वन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ये भी टू से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो ये इवन इवन ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से तो टू निकलेगा नहीं कॉमन, अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से फिर टू कॉमन निकाल दिया हमने, अंदर बचा थ्री क्यू प्लस दो कॉमन है, दो कॉमन, दो कॉमन आ गया तो दो ही यहाँ पे रहा, ये भी आ जाएगा, मतलब टू कॉमन, मतलब ये नंबर जो इंटीजर आएगा ये दो से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये मतलब इवन ही आएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, मतलब वो जो नंबर आएगा वो इस मतलब इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम, कोई भी पॉजिटिव आड इंटीजर होगा उसको लिखने का सिर्फ यही एक तरीका रह जाएगा, कौन सा, सिक्स क्यू। ठीक है, सिक्स क्यू नहीं, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हिंस एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन आर सिक्स क्यू प्लस थ्री आर सिक्स क्यू प्लस फाइव वियर क्यू विद सम इंटीजर। ठीक है, अब आगे जो है अगला क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स की आगे चल रही है, मतलब आर्मी चल रही है और उसके पीछे जो है 616 मेंबर
चल रहे हैं परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना होगा दोनों ग्रुप को। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो इनका मैक्सिमम की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये HCF की बात, मतलब इन दोनों के बीच में हमने HCF निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से। तो मैंने पीछे करवाया, ये आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन 4 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट। अब स्क्वायर, अब ये जो जैसे हमने निकाला तो इनका स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायरिंग करके। तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालोगे तो मुझे इनबॉक्स कर देना आप कि कोई, मैंने कहा किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत रहेगी मुझे किसी भी क्वेश्चंस आप सेंड करके भेज सकते हो और मैं उस पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बोल सकते हैं आप मुझे। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, अब अगला क्वेश्चन जो इसमें क्यूब लेना है, तो क्यूब से भी आप प्रूव इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।